नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। साथियों, आज एक और जबरदस्त क्लास लेकर हम आ गए हैं। आज की क्लास जो है हमारा एक प्रैक्टिस सेट है, जिसकी क्लास थ्योरी हमने पूरी कवर कर ली थी अपनी पिछली बार। तो उम्मीद करता हूं मैं आपने वो क्लास देख भी ली होगी। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा प्रैक्टिस सेट सोशलाइजेशन के ऊपर। तो मैंने पहले भी 10 क्वेश्चन उसमें करा दिए थे। वो बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे जो कि सी टेट, यूपी टेट और अलग अदर स्टेट टेट से पूछे जाते हैं, लेकिन मैं उससे मैं केवल 10 लेके आया था। क्योंकि देखिए, मेरा पढ़ाने का एक सिंपल सा पैटर्न है कि पहले थ्योरी कंप्लीट कवर कराई जाए एक टॉपिक की, और उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मैक्सिमम मैं करा सकता हूं कराए जाएं। और फिर उसके बाद जो फाइनल प्रैक्टिस सेट हम करेंगे सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, वो मिक्स 30 क्वेश्चन के रहेंगे। यानी 30 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट, उसमें पूरा सिलेबस रहेगा। क्योंकि मेरी जो तैयारी कराने का जो आपको एम है वो ये है कि आप जो है वहां पर 30 के 30 क्वेश्चन को समझ सके कि ये इस टॉपिक से लिंक कर रहा है, ये इस टॉपिक से लिंक कर रहा है। क्योंकि देखिए, हमारी साइकोलॉजी है कि जब हम पढ़ते हैं तो हमें यह पता होता है कि ये टॉपिक सोशलाइजेशन है, तो क्वेश्चन सोशलाइजेशन से ही आएगा, तो दिमाग भी सोशलाइजेशन के हिसाब से ही चलता है। लेकिन जब 30 क्वेश्चन आएंगे तो आपको यह नहीं पता चलेगा कि यह क्वेश्चन कौन से टॉपिक से है, तो दिमाग को भी हमें उसी तरह से प्रिपेयर करना है। तो इसलिए मैं प्रैक्टिस सेट जो बाद में लेके आऊंगा वो सारा टॉपिक वाइज नहीं होगा, इसलिए अभी मैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट आपको करा रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं ये वाली ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी और इसका आप लाभ भी लेंगे। तो फटाफट से जुड़ जाइए, लाइक सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर दीजिए। मैं पहले भी आपसे एक बार विनती कर चुका हूं कि अपने दोस्तों में मैक्सिमम इसको शेयर कर दीजिए। जो भी तैयारी कर रहा हो, जितने भी लोग इसका लाभ उठा सकें वो उठा लें। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम क्लासेस डाल रहे हैं और उम्मीद यही कर रहा हूं कि आपको मजा भी आ रहा होगा क्लासेस देखने में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का प्रैक्टिस सेट। आज हमारा तीसरा पार्ट यानी तीसरा टॉपिक खत्म हुआ है, तो तीसरा प्रैक्टिस सेट हमारा आ गया है। तो चलिए बात करते हैं आज पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है उसको आप पढ़ लीजिए पहले। परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, क्या कहलाती है? अब जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, यहां पर पढ़ेंगे, तो आपका दिमाग सीधा सोशलाइजेशन के अलावा कहीं नहीं जाएगा। लेकिन जब 30 क्वेश्चन के सेट में पूरा मिक्स सेट होगा, जब आप पढ़ेंगे तो दिमाग थोड़ा सा चकराएगा। इसलिए मैं मिक्स प्रैक्टिस सेट भी लेके आऊंगा। तो अभी आपने आंसर सोच लिया होगा इसका क्या है, तो फटाफट से बताइए क्या है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। देखिए, परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं कि वो कौन है। यानी वो अपनी व्यक्तिगत पहचान कैसे जानेंगे? आप इस बात को सोचो, इंटरेक्ट करके, अंतःक्रिया, इंटरेक्शन। और अपने परिवार से इंटरेक्शन क्या हो गया? पारिवारिक इंटरेक्शन प्राइमरी इंटरेक्शन कहलाया। मैंने आपको बताया था कि अपने ही परिवार से सबसे पहले बच्चा शैशवावस्था में अपने परिवार से इंटरेक्ट करता है, वो प्राइमरी होती है। समाजीकरण की पहली स्टेज, प्राइमरी स्टेज, जब बच्चा बिल्कुल शुरुआती दौर में इंटरेक्ट कर रहा है, वही कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहा है। करते हैं, भाषा भी सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, क्या कहलाती है? ऑप्शन का बहुत बड़ा रोल रहता है। रट्टाफिकेशन हमें कभी भी सूट नहीं करता। रोट मेमोरी ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए किसी काम नहीं आती। मैं फिर बता रहा हूं, हो सकता है आज रटो कल भूल जाओ। तो मेरे जो भी दोस्त इस चैनल पर रटने की तरह और जैसे रटा रहे हैं ऐसे आएंगे तो उनको नुकसान होगा, क्योंकि मैं समझ के लंबे समय तक आपको ये चीजें करवाऊंगा पक्की। तो देखिए, प्राथमिक समाजीकरण, ठीक। दूसरा है अव्यक्त समाजीकरण। तीसरा द्वितीयक समाजीकरण और डी है सक्रिय समाजीकरण। मेरा एक ऑप्शन रहता है कि आप इंग्लिश में भी देख लीजिए, प्राइमरी सोशलाइजेशन, लेटेंट सोशलाइजेशन, सेकेंडरी और एक्टिव। तो हमारे पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, प्राइमरी लगाऊं या फिर मैं सेकेंडरी लगाऊं, यही बचता है। इसी में बच्चा कंफ्यूज होगा। तो परिवार की बात की गई है तो आपको पता है परिवार में प्राइमरी ही लगेगा, तो इसका ऑप्शन है प्राइमरी सोशलाइजेशन यानी प्राथमिक समाजीकरण। बताइए, बात क्लियर हो गई? बात समझ में आ गई आपको? पहला क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसको विद्यालय में समाजीकरण को विशिष्ट अवस्था माना गया है? समाजीकरण की विशिष्ट अवस्था यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द यूनिक एज ऑफ सोशलाइजेशन इन स्कूल? अब बच्चा स्कूल में पहुंचता कब है ये सोचो। चाइल्डहुड में पहुंचता है।
चाइल्डहुड में ही तो पहुंचता है, तो इन्फेंसी एज में तो स्कूल जाता नहीं। अब चाइल्डहुड से लिंक करो, आंसर हमारा चाइल्डहुड हो सकता है। ढूंढते हैं, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। बिल्कुल सिंपल सा आंसर हो गया बाल्यावस्था, इसको आप टिक कर दीजिए। बताइए इसमें, क्योंकि देखिए शैशवावस्था में इसको वह कर लीजिए। शैशवावस्था में क्या होता है, बच्चा पेरेंट्स के कंट्रोल में ज्यादा रहता है, और प्ले स्कूल को हम कुछ वो नहीं मानते हैं। प्राइमरी एजुकेशन जो हमारी मेन एलिमेंट्री एजुकेशन है वो 5 साल के बाद ही शुरू होती है बच्चे की, 6, 7, 8 साल से तब मानते हैं। तो वो चाइल्डहुड एज में जाके ही कहीं ना कहीं स्कूल से सोशलाइजेशन सीखेगा। बात क्लियर हो गई, आगे बढ़े। चलिए, द मोस्ट इंटेंस एंड क्रूशियल सोशलाइजेशन, सबसे तगड़ा जो सोशलाइजेशन बच्चे का चलता है वो किस एज में चलेगा? सबसे गहन और महत्वपूर्ण सामाजिकरण। अब मैंने आपको बताया था इन्फेंसी, इन्फेंसी भी आप लगा सकते हो, इन्फेंसी यानी शैशवावस्था। लेकिन उस बच्चे का समाज सोचो कौन है, उसका समाज है परिवार, परिवार और कुछ परिवार के लोग आसपास के, बहुत लिमिटेड ये उसका समाज है। ठीक, जब आप आ गए चाइल्डहुड में, चाइल्डहुड में क्या होगा दोस्तों? चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में उसका समाज बताइए कौन है? बाल्यावस्था में जो उसका समाज है आप उस पर वो डालिए चाइल्डहुड में, ये लीजिए। तो उसका समाज है परिवार प्लस स्कूल, थोड़ा समाज बढ़ा, परिवार प्लस पीयर ग्रुप, पीयर ग्रुप प्लस कुछ पड़ोस का पीयर ग्रुप बन गया होगा, प्लस स्कूल। ये मैं बेसिक आइडिया बता रहा हूं आपको कैसे क्वेश्चन आगे होंगे, केवल इसी क्वेश्चन में नहीं, ट्रिक बहुत जगह काम आएगी। उसके अलावा अब आ जाओ आप, एडोलसेंस की बात करते हैं हम। जब हम एडोलसेंस की बात करते हैं तो मैंने आपको अपनी क्लास में एक चीज और बताई थी कि एडोलसेंस का दायरा बढ़ जाता है सोशलाइजेशन का। कैसे बढ़ जाता है? परिवार तो रहेगा ही, परिवार के साथ पीयर ग्रुप में बहुत ज्यादा ग्रुप्स बन जाते हैं। जिम जाता है बच्चा तो वहां जिम का, योग का एक ग्रुप बन गया, ठीक है। कहीं टूर पे गया वहां एक ग्रुप बन गया, कोई क्लबिंग कर रहा है वहां एक ग्रुप बन गया, स्कूल में सीनियर जूनियर से भी ग्रुप बन जाते हैं। तो बच्चे का सामाजिकरण लेवल बढ़ता है, वो ग्रुप बनाना चाहता है इस एज में आके। तो परिवार के अलावा जो उसके ग्रुप बनते हैं, यानी फैमिली तो होगा ही होगा, प्लस सोशल ग्रुप बहुत सारे हो जाएंगे उसके, सोशल ग्रुप्स उसके बहुत सारे हो जाएंगे। तो अब बताइए, आप खुद जनरल नॉलेज से सोचिए कि सबसे ज्यादा तगड़ा समाजीकरण कहां होगा? इंटेंस, इसमें छोटा समाज, इसमें और बड़ा, और इसमें सबसे बड़ा समाज। तो एडोलसेंस में आपका सबसे बड़ा समाजीकरण हो जाएगा किशोरावस्था में। इसी टेक्निकल तरीके से हम सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। रट्टाफिकेशन हमारे पास बिल्कुल भी कोई नहीं है। ये नहीं कि बस रटा दिया ये शैशवावस्था ये एडोलसेंस, नहीं, आपको समझ के साथ ही चीजों को आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी लंबे समय तक आप चीजों को रिटेन कर पाओगे, मेमोरी में रख पाओगे। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन? इनमें से कौन सी सोशलाइजेशन का एक एजेंट नहीं है? एजेंट का मतलब जो आपका सोशलाइजेशन ना करे। देखिए, पीयर ग्रुप यानी समकक्ष व्यक्तियों का समूह बिल्कुल है, मेरा पास पड़ोस के दोस्त और बच्चे के स्कूल के दोस्त, वो सब समाजीकरण का हिस्सा हैं। और ये देखिए शॉपिंग, शॉपिंग तो अभी हमें हटा के चलता हूं, और ऑप्शन पढ़ लेता हूं फिर कंपेयर करूंगा। फिर उसके बाद एक परिवार बिल्कुल प्राइमरी है, और पुस्तकें, पुस्तकें भी हैं, पैसिव, पुस्तकों से भी होगा। तो यहां किससे नहीं होगा? वो है हमारा शॉपिंग। तो शॉपिंग इसका ऑप्शन हो जाएगा, खरीदारी इसका ऑप्शन हो जाएगा। खरीदारी से कोई समाजीकरण नहीं होगा। बात क्लियर हो गई? काफी बच्चे शॉपिंग और बुक्स में कंफ्यूज हैं, लेकिन समाजीकरण बुक से होता है, पैसिवली होता है, पैसिवली होता है। तो बुक्स भी है, शॉपिंग ही हमारा ऐसा है जिसमें शॉपिंग का मतलब ये मत समझिएगा कहीं कभी भी कि लोगों के साथ झुंड बना के जाओ और शॉपिंग करो, तो वहां से तो समाजीकरण होगा, यानी वो ग्रुप में जा रहे हो आप। तो ग्रुप वाला मन में मत सोचना कि भाई मैं वहां गया और मैंने शॉपिंग करी तो ये मेरा समाजीकरण हो गया। आगे बढ़ते हैं। सोशल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड एक्चुअली बिगिंस। सोशल डेवलपमेंट चाइल्ड का कहां शुरू होता है? मैंने आपको बताया जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसका सोशलाइजेशन शुरू हो जाता है, यानी वो अपने माँ बाप परिवार से सोशलाइज्ड होता है, भाषाओं का निर्माण करता है और बाकी कुछ कुछ सामाजिकरण सीखता है, जैसे नमस्ते करना,
ठीक है, समाज में किस तरह से आगे बढ़ना है, वो सारी अंतःक्रिया वो अपने परिवार में रहकर शुरुआती दौर में करता है। तो इसका मतलब इन इन्फेंसी यानी शैशवावस्था से ही हमारा समाजीकरण शुरू हो जाता है। ये बात आपको क्लियर होगी होगी बच्चा पैदा हुआ समाजीकरण शुरू। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। चलिए, ये क्वेश्चन आया, पहले आप इसको नोट कर लीजिए इंग्लिश वाले, फिर मैं इसको हिंदी वाले पे लेके आऊंगा। सवाल में जल्दी से पढ़ देता हूं। व्हाट इज मेंट बाय द टर्म सोशलाइजेशन? सोशलाइजेशन का क्या मतलब है ये हमें देखना है। इट रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन, अंतःक्रिया का मतलब होता है इंटरेक्शन, थ्रू विच द इंडिविजुअल लर्न द हैबिट, एटीट्यूड, वैल्यूज एंड बिलीव्स ऑफ मोर एडवांस द सोशल ग्रुप इन विच ही इज बोर्न। दूसरा है, इट रेफर्स टू द प्रोसेस इन विच समवन और समटाइम ग्रोज और चेंजेस एंड बिकम मोर एडवांस। ठीक। तीसरा है, इट रेफर टू द नॉलेज और कैरेक्टरिस्टिक एंड नॉलेज स्किल्स एक्वायर्ड बाय इंस्ट्रक्शन और ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, स्टडी इंक्लूडिंग लैंग्वेज, रिलीजन, क्यूजीन, सोशल हैबिट, म्यूजिक एंड आर्ट। इसके अलावा इट रेफर टू द नॉलेज और स्किल एक्वायर्ड बाय इंस्ट्रक्शन और स्टडी। तो देखिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे लोग इंग्लिश में नहीं ऑप्ट करते, हिंदी में ही करते हैं, इसलिए मैं इसको हिंदी से समझा देता हूं। समझा मैं दोनों तरीके से भी सकता हूं, लेकिन वो थोड़ा सा आपका समय ले जाएगा। मैं इससे समझा देता हूं, ऑप्शन सेम ही है, दोनों में एक ही है। समाजीकरण शब्द का क्या अर्थ है? यह अंतःक्रिया की प्रक्रिया है जो संदर्भित करता है कि जिसके माध्यम से व्यक्ति उस सामाजिक समूह की आदतों, दृष्टिकोणों, मूल्य और विश्वासों को सीखता है जिसमें वह पैदा हुआ। मुझे सही लग रहा है, मुझे सही लग रहा है। अभी आगे देखते हैं। यह लोगों के एक विशेष समूह की विशेषताओं और ज्ञान को संदर्भित करता है जिसमें भाषा, धर्म, व्यंजन, सामाजिक आदतें, संगीत और कला शामिल है। यह भी सही लग रहा है मुझे दोनों सही लग रहे हैं। अभी देखिए, मैं आपको आंसर डेवलप करने की हैबिट बता रहा हूं, रटा नहीं रहा हूं। दोनों सही लग रहे हैं, सबके ये कंफ्यूजन होता है। सब क्या करते हैं, ये आंसर बस इसको समझा देंगे, ये नहीं है। लेकिन जो बच्चे के मन में जब कंफ्यूजन आता है, मैं वो कंफ्यूजन आपका अपने ऑफलाइन बैचों से पकड़ता हूं, वही मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। इन दोनों में मेरा बच्चा कंफ्यूज रहता है। अभी तीसरा ऑप्शन और मैं देखता हूं, फिर देखिएगा आप। यह उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसमें कोई या कुछ बढ़ता है, बदलता है और अधिक उन्नत होता है। यह बच्चा काट देता है, क्योंकि उसमें कहीं भी सोशलाइजेशन का ग्रुप्स के बारे में नहीं बताया, तो उससे लगता है कि ऊपर वाले दोनों ज्यादा सही हैं, तो ये कट हो गया। यह निर्देश या अध्ययन द्वारा प्राप्त ज्ञान, यह भी बच्चा काट देता है कि निर्देश और अध्ययन द्वारा ज्यादा सोशलाइजेशन नहीं होता। अब इन दोनों में आपका एक चॉइस करनी होती है। अब देखिए कौन सा ऑप्शन आपको काटना है, उसको सुनिए, देखिए कैसे। यह लोगों के एक विशेष समूह की बात सोशलाइजेशन में कर रहा है। कहीं ना कहीं नेगेटिव बात है, गलत बात है, ये जो है सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि विशेष समूह नहीं होता। सोशलाइजेशन तो हर समूह से आप करते हैं, हर एनवायरनमेंट से आप लेते हैं। सोशलाइजेशन अंतःक्रिया आप जिसको भी देखेंगे उससे सोशलाइज्ड हो सकते हैं। तो यह विशेष एक नेगेटिव चीज हो गई। विशेष समूह की विशेषताओं और ज्ञान को संदर्भित करता है। ठीक है, लोगों के केवल विशेष समूह, तो इसको तुरंत बच्चा, अब आप इतने समझदार हो कि ऊपर में दोनों में इसको कट कर दीजिए। अब ऊपर वाली पढ़िए, बेस्ट आपकी होगी। देखिए, यह अंतःक्रिया की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। इंटरेक्शन की किससे, ये नहीं बताया। आप जिससे भी अंतःक्रिया करना चाहो कर सकते हो। बताइए, बात समझ में आ गई? ठीक है, संदर्भित करता है जिसके माध्यम से व्यक्ति उस सामाजिक समूह की आदतों को, जिससे भी इंटरेक्शन करेगा उसी समाज से सीखेगा। बिल्कुल क्लियर तो कह रखा है, जिससे इंटरेक्ट करेगा उसी समाज से सीखेगा। दृष्टिकोणों, मूल्यों और विश्वासों को सीखता है जिसमें वह पैदा हुआ है। जिस समाज में, परिवार की बात नहीं करी है उसने, समाज, जिस समाज में, मान लो मैं इस समाज में पैदा हुआ हूं, यहां आसपास में पैदा हुआ हूं, तो यहां सभी चीजों से मैं इंटरेक्ट करूंगा, बच्चा इंटरेक्ट करेगा। बताइए, बात समझ में आई? मोस्ट पॉजिटिव आंसर पकड़ना है। ये मोस्ट पॉजिटिव था, मैंने पकड़ लिया। इसी तरह से आपको आंसर बनाने सीखने पड़ेंगे। सीटेट का मतलब तो मोस्ट पॉजिटिव है, रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं है। रटने की आदत अपनी बिल्कुल छोड़ दो। आगे बढ़ जाते हैं। विद्यालय की संस्कृति में सामुदायिक भागीदारी आवश्यक है, क्योंकि विद्यालय और समाज की भागीदारी की बात कर रहा है क्वेश्चन में।
ठीक है, विद्यालय और कम्युनिटी, कम्युनिटी का मतलब जो समाज आसपास का है, यानी समाज विद्यालय से क्या चाहता है और विद्यालय समाज से क्या चाहता है, यह आपने अपनी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, भागीदारी आती है, हमारे सिलेबस में है। ठीक है, तो उसी के बारे में उसे क्वेश्चन पूछ लिया, विद्यालय की संस्कृति में सामुदायिक भागीदारी आवश्यक है। सामुदायिक भागीदारी क्यों आवश्यक है विद्यालय में? उसका कारण है यह शिक्षण में सामुदायिक हस्तक्षेप में सुधार करती है। थोड़ा नेगेटिव है, हस्तक्षेप खुद ही वर्ड नेगेटिव हो गया। यह शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करने के लिए समुदाय को सीधी पहुंच प्रदान करती है। बिल्कुल सही बात है, बताइए। यह शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करने के लिए, कोई शिक्षा प्रणाली, तो अभी तक तो पॉजिटिव लग रहा है, देखिए समझिए, अभी तक पॉजिटिव लग रहा है मेरे को ये आंसर, कि हो सकता है ये आंसर हो सकता है। आगे के पढ़ता हूं, बताइए। यह सभी हितधारकों की बेहतरी के लिए विद्यालय और समुदाय के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित करने में मदद करती है। यह भी सही लग रहा है। तो अब मेरी लड़ाई इन दोनों ऑप्शंस में रहने वाली है। थोड़ा सा तो सोचूंगा अभी मैं इन दोनों। अब तीसरा आखिरी और देख लेते हैं, इसमें भी क्या पता लड़ाई हो जाए। यह आंतरिक विद्यालय सामुदायिक संघर्षों को हल करने में आंतरिक कोई मामला नहीं, बच्चे का होना चाहिए, समाज का होना चाहिए। तो ये तो गलत हो गया। अब दो ऑप्शन बचे, फिर उनमें लड़ाई हो गई, कौन सा चुने। तो मोस्ट पॉजिटिव चुनना होता है, यह बात आपको क्लियर है। दोनों में से मोस्ट पॉजिटिव कौन सा है? जो सभी की बात करे, सभी की, सोचो ना पॉजिटिव कौन सा होगा, बेहतरीन वाला, जो सभी हितधारी, यानी कोई भी जो उससे बेनिफिट ले सके, सभी की बात कर रहा है। इसको मैं काट देता हूं, क्योंकि यह शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करने के लिए समुदाय को सीधी पहुंच प्रदान करता है। शिक्षा प्रणाली में समुदाय क्यों परिवर्तन करेगा? शिक्षा प्रणाली में कोई परिवर्तन करना होगा तो हमारा बोर्ड बैठा है, हमारी सरकारें बैठी हैं, तो कहीं ना कहीं ये इससे तो नेगेटिव हो गया। भाई समाज क्यों करना चाहेगा, और करना चाहेगा तो उसका एक माध्यम है, एक चैनल है। ऐसे नहीं होगा कि 4-5 इकट्ठे हो गए, प्रधान जी गए और 5-6 लोगों को लेके गए, हाँ जी कल से ये पढ़ाओगे आप, वो नहीं होगा शिक्षा प्रणाली में। तो इसका मतलब ये चीज अब पॉजिटिव कौन सा हो गया, ये वाला, कि सभी हितधारकों की बेहतरी के लिए विद्यालय और समुदाय के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित करने में मदद करती है। बताइए बात क्लियर हुई या नहीं हुई? बिल्कुल अच्छे से बता देना कि मैं जो आपको पढ़ाना चाह रहा हूं वो चीज आप तक पहुंच रही है नहीं पहुंच रही। रट्टाफिकेशन छोड़ दो, जो मेरा एम है वो आप तक जा रहा है नहीं जा रहा, ये बस बता देना कमेंट बॉक्स में कि हाँ पहुंच रहा है, ताकि मुझे बहुत अच्छा लगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक बच्ची को आमतौर पर गुड़िया या रसोई के सामान के साथ खेलते हुए देखा जाता है, जबकि एक लड़का कारों या खिलौनों वाली बंदूकों के साथ खेलता पाया जाता है। यह डैश का एक प्रमुख उदाहरण है। तो हमने पढ़ा था ये, हमने बचपन में पढ़ा, एनसीईआरटी में भी है कि भाई जेंडर इनइक्वालिटी हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा है। जेंडर इनइक्वालिटी का मतलब है, जेंडर बाइसनेस का मतलब है कि लिंग भेदभाव हमारे यहाँ पर है। कैसे है? हम फ्यूचर के लिए तैयार करते हैं बचपन से ही। फ्यूचर का मतलब हमारे समाज को अब भी लगता है कि लड़कियों का फ्यूचर किचन में है। लड़कियां सॉफ्ट होती हैं तो गुड़िया से खेलेंगी, लड़के थोड़े रफ एंड टफ होते हैं। एनसीईआरटी की क्लास 7 में साफ साफ ये चीजें लिखी हुई हैं कि लड़के रफ एंड टफ होते हैं तो वो किससे खेलेंगे? वो खेलेंगे बंदूकों से, इन सब चीजों से, क्योंकि उनका आगे फ्यूचर में उन्हें रफ टफ बनाना है। आगे फ्यूचर में रफ टफ, लड़कियों को सॉफ्ट सफिस्टिकेटेड बनाना है, हल्का बनाना है, यानी कि ज्यादा तेज तर्राट नहीं बनाना, इसलिए उनके खिलौने भी ऐसे हैं। ये लिंग भेदभाव हमारे यहां अभी भी चल रहा है। तो अब आपके ऑप्शन बताइए, इसमें क्या है कि द्वितीयक समाजीकरण है, प्रत्याशित समाजीकरण है, प्राथमिक समाजीकरण है, या लिंग समाजीकरण है? तो जैसा कि आपको पता चला लड़के और लड़कियों में अंतर कर रहे हैं, लिंग भेदभाव से रिलेटेड है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? यह है जेंडर सोशलाइजेशन, यानी सामाजिक भेदभाव के कारण जो सोशलाइजेशन हो रहा है वो है, हम पहले से ही उनको तैयार कर रहे हैं। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन भी इसी तरह का होता है, लेकिन उसको मैं अपना ऑप्शन नहीं बनाऊंगा क्योंकि ये पर्टिकुलर एग्जांपल लिंग का है। एंटीसिपेटरी का क्या होता, तो 2 लड़कों का भी दे सकता था वो, कि 2 लड़कों को
फ्यूचर के लिए तैयार किया जा रहा है। एंटीसिपेटरी में भी यही होता है, लेकिन इसका लिंग समाजीकरण मुझे ऑप्शन बनाना है, ना कि एंटीसिपेटरी। बिल्कुल क्लियर, आपको समझ में आता जा रहा होगा जो बात मैं समझाना चाह रहा हूं वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश रेफर टू द लर्निंग दैट चिल्ड्रन अंडरगो व्हेन दे एंटर सोशल इंस्टीट्यूशन सच एज स्कूल। अधिगम की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसे बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं। स्कूल जो है हमारा फर्स्ट इंस्टीट्यूशन कहलाया समाजीकरण का, फर्स्ट फॉर्मल इंस्टीट्यूशन। फर्स्ट इंस्टीट्यूशन में हम अपना घर डाल सकते हैं, लेकिन वो इनफॉर्मल आता है। तो पहला फॉर्मल इंस्टीट्यूशन जो है वो मेरा स्कूल है। स्कूल बच्चा चाइल्डहुड एज में जाता है, यानी प्राइमरी सोशलाइजेशन के बाद जाता है। तो प्राथमिक समाजीकरण के बाद जब बच्चा जाएगा तो द्वितीयक समाजीकरण होगा, उसका सेकेंडरी सोशलाइजेशन होगा। बताओ बात क्लियर हो गई या नहीं? तुरंत ऑप्शन ढूंढो, मुझे मिल गया ये रहा डी ऑप्शन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन पे हम टिक कर देंगे। बताइए मेरी बात आप तक पहुंच गई हो तो फटाफट से लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए हमारे चैनल को, और शेयर जो मैं बोल रहा हूं वो ज्यादा से ज्यादा आप करिए। आगे बढ़ते हैं। एक विज्ञापन में एक बच्चे ने देखा कि महिला खाना बना रही है और एक आदमी सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ रहा है। विज्ञापन लैंगिक भूमिकाओं को चित्रित कर रहा है, जिसके बारे में मैंने अभी आपसे डिस्कस करा कि लिंग भेदभाव हमारे यहाँ है, वो यह चित्रण किया जा रहा है इस एडवर्टाइज के जरिए। एक विज्ञापन है, विज्ञापन में ये लाइन बहुत जरूरी है, अभी बताता हूं क्यों बच्चों ने बहुत गलतियां करी थी इस सवाल में जब आया था ये। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे के समाजीकरण को प्रभावित कर रहा है? ठीक है, तो अब आपको लगेगा समाज, क्योंकि समाज ही कर रहा है, समाज में ऐसी कुरीतियां हैं, लेकिन नहीं। इसका जो संचार मीडिया, क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट के द्वारा दिखाया जा रहा है, यहां बच्चा कंफ्यूज हुआ था काफी। तो ऐसा था कि मैक्सिमम बच्चे ही लगा के आए थे, लेकिन ये वाला भी बच्चों ने सोच लिया था, क्योंकि एडवर्टाइजिंग के थ्रू दिखाया जा रहा है तो मास मीडिया आएगा, क्योंकि विज्ञापन की बात हुई है, एडवर्टाइजमेंट की बात हुई है, तो उसके थ्रू तो मीडिया में दिखाया गया है। ठीक है, तो समाज नहीं लगाना, बाकी और कोई नहीं लगाना, केवल संचार मीडिया का ऑप्शन बना लेना है और आगे बढ़ जाना है। क्वेश्चन पढ़ते हुए अपने सारे सेंसेस को खोल के रखा करो भैया, ठीक है ना। दिमाग तो सबसे ज्यादा खोल लो, आंखें खोल के पढ़ो, बिल्कुल ढंग से फोकस करके एक एक शब्दों को पढ़ो, क्योंकि यह जो 2 घंटे हैं यह तुम्हारे जीवन में हो सकता है फिर दोबारा ना आए, तुम सिलेक्ट ही हो जाओ। इन 2 घंटों को बार बार जीवन में लाने के चक्कर में मत पड़ो, एक बार लाओ, सिलेक्ट हो, मजे लो। इसलिए ऐसा पढ़ो कि एक बार में पेपर निकले। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार का समाजीकरण किसी व्यक्ति के पूरे जीवन में एक बच्चे के रूप में और एक नए समूह का सामना करने के लिए होता है, जिन्हें अतिरिक्त समाजीकरण की आवश्यकता होती है? अभी देखो समाजीकरण में उसने क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला है, आप पढ़ सकते हो, क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज कर रहा है। जब क्वेश्चन मेरे बच्चों को कंफ्यूज करे तो आप ये सोचो कि क्या नहीं है। देखो कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन में क्या नहीं है वो हटाओ। निम्नलिखित में से किस प्रकार का समाजीकरण पूछा है उसने? किसी व्यक्ति के पूरे जीवन में एक बच्चा बोल दिया, चाइल्डहुड बच्चा के रूप में, और एक नए समूह का मतलब पीयर ग्रुप बोल दिया, के रूप में सामना करने के लिए होता है। बताओ ऐसा कौन सा सोशलाइजेशन है जो चाइल्डहुड में होता है, पीयर ग्रुप के लिए होता है? तो आपको अंदर से ये आवाज आएगी, सेकेंडरी सोशलाइजेशन कहीं ढूंढ लो, पीयर सोशलाइजेशन कहीं ढूंढ लो, ऐसे शब्द ढूंढो, ऑप्शन में अगर हैं तो उन्हें टिक करो। अभी मैं ऑप्शन ढूंढता हूं। प्राथमिक सोशलाइजेशन बिल्कुल नहीं होगा, पुनः समाजीकरण बिल्कुल नहीं होगा, मेरा तो एक बार ही नहीं हुआ, मैं पुनः कैसे करूंगा। द्वितीयक सेकेंडरी सोशलाइजेशन बिल्कुल सही मुझे ऑप्शन लग रहा है, और प्रत्याशित यानी एंटीसिपेटरी भी नहीं होगा, क्योंकि एंटीसिपेटरी फ्यूचर के लिए हमें तैयार होना, आज से ही वो सोशलाइजेशन करना होता है, तो वो भी नहीं होगा। द्वितीयक सेकेंडरी सोशलाइजेशन इसका ऑप्शन हो जाएगा। 2 वर्डों से ही मैंने सोच के ऑप्शन बनाया है, इसको ऑप्शन लगाया है। बताइए बात मेरी पहुंच रही है नहीं पहुंच रही? बस ये मुझे कमेंट बॉक्स करते रहना ताकि मुझे बहुत बढ़िया मोटिवेशन मिल जाए। आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश का क्वेश्चन पढ़ लेता हूं फिर हिंदी वाले पे आऊंगा। द बेस्ट वे ऑफ हेल्पिंग अ चाइल्ड हु इज इनसिक्योर इन द पीयर रिलेशन इज, ठीक है, जो अपने पीयर ग्रुप में इनसिक्योर फील करता है जाने में। कुछ शाई बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा, शर्मीले टाइप बच्चे होते हैं जो पीयर ग्रुप में जाने से शर्माते हैं, बच्चों के साथ खेलना कूदना उन्हें अच्छा नहीं लगता, चुप कोने में बैठे रहते हैं। उनका सवाल है ये। टू हेल्प हिम टू कल्टिवेट स्किल्स विच आर डिमांडिंग इन हिज पीयर ग्रुप, to project him at every possible opportunity in the contact with mature person, to find him to cultivate reading and other media that will compensate for his lack of social acceptability, and to insist on his participation even if unpleasant at first. अब बात करते हैं, हिंदी में आ जाते हैं एक बार। सहकर्मी संबंध में असुरक्षित बच्चे की मदद करने के लिए निम्नलिखित में से आप क्या करोगे। यानी एक बच्चा इनसिक्योरिटी फील कर रहा है, ग्रुप में नहीं जा पा रहा है, पीयर ग्रुप में, आप उसके अभिभावक हो, अब बताओ आपको क्या करना चाहिए। पहली चीज, उसकी उन कौशलों को विकसित करने में मदद करनी चाहिए उसके सहकर्मी समूह में मांग में हो। यानी जो सहकर्मियों में आपको दिखे कि आज चलन में चल रहा है, सहकर्मी इसमें क्यों नहीं खिला रहे इसको, ऐसी क्या दिक्कत है, वो सारी दूर करने की कोशिश करो। बिल्कुल सही ऑप्शन मुझे लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, पहला ऑप्शन मुझे सही लग रहा है। उसे पढ़ने और अन्य कौशलों के विस्तार के लिए प्रेरित करना जो उसकी सामाजिक स्वीकार्यता की कमी को की भरपाई करेंगे, ये भी ठीक है, लेकिन ये इससे नेगेटिव है क्योंकि पढ़ने और अन्य कौशलों के विस्तार नहीं करना है, हमें तो उस पीयर ग्रुप में घुसाना है उसको, हमें तो उस पीयर ग्रुप में घुसाना है जिसमें वो नहीं जा पा रहा। तो ये वाला ज्यादा बढ़िया है, ये थोड़ा सा मैं अभी कट कर देता हूं, उसके मुकाबले ही मुझे समझ में आ गया। उसे परिपक्व व्यक्तियों के संपर्क में हर संभव अवसर पर पेश करना। अब एक बात बताओ, परिपक्व व्यक्ति तो उसके माँ बाप वगैरह सब हैं, उनके संपर्क में भी बेचारा नहीं जा पा रहा, तो आप उसे बार बार पेश करोगे, भाई माँ बाप भी तो समझा सकते हैं, कोई अलग से एक मैच्योर आदमी बुला के लाओगे समझाने के लिए, तो ये ऑप्शन भी सटीक नहीं बैठ रहा है। पहली बार में अप्रिय होने पर भी उसकी भागीदारी पर जोर देना। अब देखिए, ये जो ऑप्शन है इसने मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज कराया। क्यों कराया? क्योंकि पहली बार में अप्रिय, यानी जब वो घुलेगा मिलेगा तो कुछ ऐसी बात करेगा जो आपको अच्छी ना लगे, तो उसकी वो बात को नजरअंदाज करके उसे उस ग्रुप में आने दो ताकि वो अगली बार से आए। लेकिन ये नेगेटिव क्यों है? यदि आप उसकी अप्रिय बात को गलत नहीं मानोगे, सही मान लोगे, तो उसे लगेगा यह सही आचरण है और वो हर बार करेगा इस आचरण को। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा मारता है किसी को, ज्यादा धक्का दे देता है, तो जब वो ग्रुप में जाएगा तो मारा पीटी धक्का ये सब करेगा और आप उसकी अप्रिय घटना को नजरअंदाज कर रहे हो, तो उसे लगेगा ये करना सही होता है। तो कहीं ना कहीं आप एक गलत समाजीकरण बच्चे का कर रहे हो, एक गलत उसे संदेश दे रहे हो, जो कि मेरे को ऑप्शन कभी नहीं बनाना होता, जो नेगेटिव चीजें होती हैं। तो फर्स्ट वन इज द बेस्ट ऑप्शन, यही हमारा इन चारों में बेस्ट रहेगा, इसी को हम टिक करेंगे। बताइए, बहुत ही बढ़िया तरीके से अगर आपको लगा हो कि हमने समझा दिया है तो लाइक सब्सक्राइब तो एक बार जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। प्रत्याशित समाजीकरण का क्या अर्थ है? ये बहुत सा बच्चा मेरा गलत करके आया था। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन मैंने आपको पहले भी समझाया, थोड़ा टफ सा इन्होंने ऑप्शन दे दिए थे, यानी जो हम बताते हैं उससे अलग ऑप्शन दे दिए, इसलिए बच्चा चकरा गया, पता नहीं क्या हुआ। एंटीसिपेटरी जो हमारा सोशलाइजेशन है उसका मतलब होता है कि आज फ्यूचर को देख के आज अपने आचरण में वो सोशलाइजेशन लेके आना जो मेरे फ्यूचर में काम आना है, जो मेरे फ्यूचर में काम आना है, वो सोशलाइजेशन धीरे धीरे मैं आज ही अपने अंदर, आज ही अपने आचरण में लेके आऊं। इसको बोलते हैं एंटीसिपेटरी, यानी पहले से पहले अपना फ्यूचर जान के जो वहां होने वाला है वो अपने अंदर चेंजेस अभी से लाना, यह एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन कहलाता है। आपको समझ में आ गई होगी बात? ठीक। तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, भाई तुम्हारी शादी होनी है आगे चल के, तो उनसे रिलेटेड चेंजेस कि भैया बर्तन भी मांजने पड़ जाएंगे तो मांजना सीख लो, ठीक है, और हो सकता है और भी कुछ कपड़े वपड़े धोने भी पड़ जाए तो कपड़े भी धोने सीख लो। तो यानी आप एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन है, यानी आप पहले से पहले तैयारी अपनी पूरी करके रख रहे हो। तो ये वाले टाइप का सोशलाइजेशन का ऑप्शन देखना है, ऐसा टाइप कुछ ढूंढना है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ऑप्शन थे, चलो पढ़ते हैं, करते हैं, देखते हैं।
जीवन के प्राथमिक या शुरुआती वर्षों में शिशु का सामाजिकरण, बिल्कुल गलत, ये तो एंटीसिपेटरी है ही नहीं। ठीक, पूर्व व्यवहारिक स्वरूप को हटाने और व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन एक हिस्से के रूप में नए लोगों को स्वीकार करने की प्रक्रिया। ये मुझे अभी डाउटफुल लग रहा, क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं, मेरे को नहीं समझ में आया अभी। आगे अगला पढ़ते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य शामिल होने के लिए उम्मीदवारों से समूह की संस्कृति सीखते हैं। ये थोड़ा सही लग रहा है, जो बेसिक आइडिया है उस पे चलो। यहां ही थोड़ा सा कंफ्यूजन आया था बच्चों में, क्या कि समूह में घुसने से पहले समाजीकरण, यानी कोई समूह में मुझे घुसना है, मुझे जाना है कहीं फ्यूचर में, उसके लिए मैं अभी सीख लूं, उसके लिए मैं अभी सीख लूं। एंटीसिपेटरी लुक तो आ रहा है थोड़ा थोड़ा। बताइए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य शामिल होने के लिए, अभी हुआ नहीं है, शामिल होने के लिए उम्मीदवारों से जो उसके उम्मीदवार हैं, जो भी हैं, समूह की संस्कृति सीखते हैं। समूह की संस्कृति, भाई मुझे उसमें शामिल होना है। जैसे मान लो मुझे आईआईटी जाना है तो मैं पहले कोचिंग कर लूं, ठीक है, और मुझे सीट सुपर टेट निकालना है, मैं पहले कोचिंग कर लूं। बच्चा ये तो सोचता है आईआईटी जाना है, मैं पहले कोचिंग कर लूं, इस टाइप का। तो वैसी सलाह लेने लग जाता है, प्रोफेसरों के पास जाता है, सलाह लेता है, इस टाइप की। तो एंटीसिपेटरी नेचर आया, एंटीसिपेटरी दिखाई दिया मुझे। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं। विकास के चरण के दौरान एक बच्चा अपने समकक्षों यानी पीयर ग्रुप में से सामाजिक आचरण व बहुत महत्वपूर्ण पाठ सीखता है। यह भी एंटीसिपेटरी नहीं है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन इसमें ढूंढ लेते हैं इंग्लिश वाले में। द प्रोसेस बाय विच ह्यूमन लर्न द कल्चर ऑफ द ग्रुप फ्रॉम कैंडिडेट टू ज्वाइन द ग्रुप। इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, वो बी बन गया, वो सी बन गया, तो ये सी मत लगा देना कभी। इंग्लिश वाले भाई सोचें यहाँ पर जो बी ऑप्शन था हिंदी में वो ऊपर चला गया, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। ठीक है, तो अब ये आपका क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको समझा दिया है। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक एक बार अपनी नोट में लिख लो, चाहे तो बाद में भी देख लेना। एंटीसिपेटरी का वो मीनिंग नहीं आया, थोड़ा सा मिक्स सा मीनिंग आया था। व्हाट इज प्राइमरी एनवायरमेंट फॉर नर्चरिंग चिल्ड्रन? बच्चों को संपोषित करने के लिए प्राथमिक परिवेश क्या है? प्राइमरी वर्ड आ जाए तो क्या बताया था, जहां प्राइमरी वर्ड आ जाए वहां सबसे पहले फैमिली आती है। समाज में प्राइमरी सोशलाइजेशन की बात कर रहे हैं, सोशलाइजेशन की बात कर रहे हैं, जहां पर प्राइमरी सोशलाइजेशन आ जाए वहां क्या आएगी? फैमिली। ढूंढ लो, मेरा परिवार, ये लगाया टिक, हो गए मजे। बात समझ में आई? आगे समझ में, आगे बढ़ जाएं। एक बच्चे का पहला शिक्षक है, पहला शिक्षक तो गुरु होता है, माता पिता जो भी हम कहें, वो हमारा परिवार से रिलेटेड मां होती है। पिता भी होता है लेकिन पहला शिक्षक हमेशा मां रहती है। तो मां ऑप्शन ढूंढ लो, माता पिता ऑप्शन ढूंढ लो, ये लीजिए। क्योंकि पेरेंट्स ही जो होते हैं वो ही सबसे पहले सोशलाइजेशन सिखाते हैं बच्चे को, यानी कुछ भी सिखाएंगे सबसे पहला शिक्षक पेरेंट्स ही होंगे। ये आप सबको पता है, ये बहुत कॉमन से क्वेश्चन है जो सीटेट वगैरह में पूछे जाते हैं। इजी, एक देखिए ऐसा नहीं 30 के 30 क्वेश्चन टफ आएंगे, 5 7 10 क्वेश्चन बहुत इजी भी आते हैं। पेपर के नंबरों को बढ़ा लें ताकि लोग मैक्सिमम कवर कर सकें, इसलिए कुछ क्वेश्चन आसान भी आते हैं, तो आसान क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है। द मोस्ट फंडामेंटल एजुकेशन एजेंसी इन द लाइव्स ऑफ बॉय एंड गर्ल इज, मोस्ट फंडामेंटल एजुकेशनल एजेंसी निम्नलिखित में से कौन सी लड़के और लड़कियों के जीवन की सबसे बुनियादी शिक्षक संस्थान है? अब मोस्ट फंडामेंटल, फंडामेंटल का मतलब बुनियादी। अब यहां पर बहुत से बच्चे गलत करके आएंगे, स्कूल सोचेंगे, बट स्कूल जो है, स्कूल किसका है? स्कूल सेकेंडरी है जब बड़ा हो गया, लेकिन बच्चे की बुनियाद कहां से थी? घर से थी। बच्चे की बुनियाद कहां से थी? घर से। आपका जो बेस है वो कहां से था? घर से था। फंडामेंटल तो वही था, ठीक है। उसके बाद आगे के, यानी यूं समझ लो नींव, नींव घर पे फिर बिल्डिंग बनती चलेगी। तो ये बात, जहां भी फंडामेंटल एजुकेशन एजेंसी, अभी मैंने बताया ना, माँ बाप शिक्षक गुरु सब माता पिता ही होते हैं, वही उसका घर होता है जहां वो सारी चीज सीखता है। तो बुनियादी
इंस्टीट्यूट तो उसका वही है, सीखने का बुनियादी। बताइए, बात क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया सवाल था ये। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण के संदर्भ में समाजीकरण के एजेंटों के तहत उल्लेख करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है, यानी सबसे कमजोर समाजीकरण है, सबसे कमजोर, सबसे बेकार? तो देखिए, सबसे पहले फैमिली सबसे बेस्ट है, परिवार तो बेस्ट है, मित्र मंडली भी बेस्ट है, और विद्यालय भी बेस्ट है। बचा क्या? यही सबसे कमजोर है, संचार। क्योंकि बच्चा कम्युनिकेशन सबसे लास्ट में करता है। कम्युनिकेशन का मतलब मीडिया भी हो सकता है, न्यूज़ वगैरह हो सकती हैं, बुक्स वगैरह हो सकती हैं, कोई सा भी कम्युनिकेशन हो सकता है, ये सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि ये सीधा सीधा डायरेक्टली बच्चों का सोशलाइजेशन कराते हैं। फैमिली, विद्यालय, दोस्त, सीधा बच्चा छोटा सा माँ बाप, थोड़ा बड़ा फ्रेंड्स, उससे बड़ा स्कूल, तो सोशलाइजेशन उसका इनके द्वारा बिल्कुल भरपूर होता है। तो जो सबसे कम होगा इनमें से वो आपका कम्युनिकेशन है। बात आपको क्लियर होगी। आगे चलते हैं। समाज के एक कारक के रूप में विद्यालय का प्राथमिक कार्य क्या होता है? अब वो सामाजिक उसमें सोचना है आपको। विद्यालय के जो भी प्राथमिक कार्य हैं, फर्स्ट प्राइमरी वर्क, अभी देखो यहां पर सारे कार्य भी हो सकते हैं, उसमें प्राइमरी, उसमें मैक्सिमम वाला ढूंढना है, फिर कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आएगा, फिर बेस्ट ऑप्शन लगाना है, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल सोचो बढ़िया तरीके से और फिर इसका जवाब बनाना, ऐसे नहीं कि तुक्के में कुछ भी बना दो, रटना भी नहीं है। सामाजिक स्थिरता को बनाए रखना, सामाजिक स्थिरता को चलो मैं लगा सकता हूं। बच्चे को जीवन के लिए तैयार करना, बच्चे को जीवन के लिए भी तैयार करना, यह भी हो सकता है। बच्चों में व्यावसायिक स्तर की पर्याप्त क्षमताओं का विकास करना, व्यावसायिक, वोकेशनल, ये उसका प्राइमरी काम नहीं है, क्योंकि स्कूल में बच्चा जो आता है एलिमेंट्री, शुरू में तो उसको एजुकेशन देना काम होता है ना प्राइमरी, तो ये तो काम नहीं लग रहा। बच्चों को उनके परिवेश की समझ प्रदान करना, प्राइमरी, सबसे पहला काम, सबसे बेसिक, ये वाला। तो ये सबसे बेस्ट आंसर मिला। इसको भी काट दो, इसको भी काट दो, क्योंकि जब बच्चा शुरू में जाता है तो समाज और स्कूल सोचो, और कुछ मत सोचो कि पढ़ाना लिखाना सब बात की बात। उसने क्या कहा है? समाज के एक कारक के रूप में समाज। अब बच्चे को स्कूल सामाजिकता कैसे सिखाएगा? बच्चे को स्कूल सामाजिकता उसके पर्यावरण से, उसका यानी एक तरह से इंट्रोडक्शन कराएगा, उसके आसपास से उसका इंट्रोडक्शन कराएगा। इंट्रोडक्शन कैसे कराएगा? कि देखो ये चीजें होती हैं, इनके साथ ऐसे करना चाहिए, किताबों के थ्रू कराएगा। उसको टूर पे लेके जाते हैं बच्चे को, आपने देखा होगा, घुमाने स्कूल लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं? उसका समाजीकरण, सोशलाइजेशन कराने के लिए, उसका समाजीकरण कराने के लिए, सोशलाइजेशन कराने के लिए। वहां नए नए लोगों से इंटरेक्शन करता है, वहां के टीचर होते हैं, मान लो म्यूजियम में गया, वहां समझाने वाला गाइड होता है, इंटरेक्शन करता है बच्चा। तो बच्चे का पर्यावरण से लिंक कराता है स्कूल, ये बेस्ट ऑप्शन है। बच्चे को उनके परिवेश को समझ प्रदान करना। इंग्लिश में भी पढ़ लो, टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर एनवायरमेंट। अपना पड़ोसी समझाना सबसे पहला सोशलाइजेशन है बच्चे को। बताइए, बात समझ में आ गई? बिल्कुल बेस्ट आंसर है ये। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजीकरण की निष्क्रिय संस्था है? पैसिव। पैसिव मैंने आपको बताई थी, निष्क्रिय, पैसिव, जहां पर आप बिना बोले समाजीकरण करेंगे, यानी डायरेक्ट इंटरेक्शन आपका नहीं होगा। ना आप बोल सकते, ना वो दूसरा पार्टी बोल सकती, कोई आपसे बात नहीं करेगा और आपको समाजीकरण करना है। तो जैसे हेल्थ क्लब, अब हेल्थ क्लब में जाओगे, कोच से बात करोगे और लोगों से बात करोगे, ऐसा थोड़ी मुंह पे उंगली मार के हेल्थ क्लब में जो है आप काम करते हो, नहीं, खूब मजे मस्ती भी करते हो, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। इको क्लब, इको क्लब भी होता है, क्लब में कहीं भी जाओगे मौज मस्ती के लिए जाते हो, तो वहां तो बातें करोगे ही। परिवार, अरे परिवार तो बिल्कुल बतलाने के लिए जगह है, सबसे ज्यादा बतलाए परिवार में जाता है, तो ये भी गलत हो गया। क्या बचा? सार्वजनिक पुस्तकालय, हाँ ये सही है। पब्लिक लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी क्यों है आंसर? क्योंकि आप जो है वहां पर बोल नहीं सकते दूसरे से, समाजीकरण जो है कम से कम इतना तो हो रहा है कि कहां आपको चुप रहना है। ये समाजीकरण तो सीखा आपने कि भाई इन जगहों पे मुझे बोलना नहीं है, मुझे शांति से का प्रदर्शन देना है, मुझे अपने आप को सभ्य दिखाना है, क्योंकि यहां पर सभी ऐसे सभ्य लोग पढ़ाई कर रहे हैं चुपचाप। इस टाइप का समाजीकरण आपका लाइब्रेरी में हुआ। बिना बोले समाजीकरण हुआ पैसिव, पैसिव होगा, जो बिना बोले होता है। मेरी क्लास देख लेना, मैंने उसमें समझाया था आपको।
और क्वेश्चन भी देखिए आ गया है, तो पब्लिक लाइब्रेरीज का आंसर आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से, कोई बिना रटाए आपको सारा काम कराया जा रहा है। बस हमारी मेहनत को साकार कर दीजिए, सिलेक्शन कर दीजिए फटाफट से अपना, बस हम यही चाहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। विद्यालय बच्चों के नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं और उनसे इसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करते हैं। बिल्कुल करते हैं, सिखाते भी हैं। विद्यालय समाजीकरण की डैश संस्था के रूप में कार्य करता है। सेकेंडरी तो है विद्यालय, पहला परिवार, दूसरा विद्यालय, सेकेंडरी ढूंढो कहाँ है, प्राइमरी सेकेंडरी ये रहा ऑप्शन, और ये हो गया प्राथमिक द्वितीयक, ये रहा डी। ये थोड़ा ऑप्शन चेंज हो गए तो आप वो चेंज कर लेना, द्वितीयक। तो प्राइमरी और सेकेंडरी, सेकेंडरी है, द्वितीयक है। ये मत लगा देना डी, कभी एनालिटिक का लगा दो, क्योंकि वो ऑप्शन थोड़े से ऊपर नीचे हो गए, और कुछ दिक्कत नहीं है। हमारे टाइपिस्ट को सलाम है, कोई बात नहीं, बच्चे को कंफ्यूज कर देता है। आगे बढ़ते हैं, हो गए। अब ये इंग्लिश में है, थोड़ा सा पढ़ लेता हूं पहले मैं। द रोल ऑफ द फैमिली एज एन एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। फैमिली का क्या रोल होता है सोशलाइजेशन में, वो उसने 4 चीजें लिखी हैं, बताओ इनमें से कौन सा रोल होता है, ये पूछेगा वो। ठीक है, तो इंटरनलाइजिंग ऑफ बेसिक वैल्यूज ऑफ कल्चर, कल्चर डालना बच्चे में। इंटरनलाइजिंग ऑफ द बेसिक कल्चरल वोकेबलरी ऑफ द चाइल्ड, वोकेबलरी, कल्चरल वोकेबलरी भरना। लर्निंग द रोल्स इन द फैमिली, फैमिली में क्या रोल है उसका वो बताना, बिल्कुल एंटिसिपेटरी। इंटरनलाइजिंग द नॉर्म्स, वैल्यूज एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीयर ग्रुप, ये नहीं, बच्चे को हम इतना नहीं कि पीयर ग्रुप में क्या होगा उसको अभी से ही नहीं, वो बच्चा वहां खुद ही अंत्य क्रिया करके सीखता है, तो ये गलत हो गया, ये तो होगा ही नहीं। बाकी देखिए ऑप्शन से भी सिखा दूंगा, अभी हिंदी पे आते हैं, हिंदी से आपको बताते हैं। समाजीकरण का एक एजेंट के रूप में परिवार की भूमिका क्या है। संस्कृति के बुनियादी मूल्यों का आंतरीकरण, बिल्कुल सही है भाई, संस्कृति के बुनियादी मूल्यों का आंतरीकरण हमारे अंदर डालना, बच्चे के अंदर डालना। बच्चे की बुनियादी सांस्कृतिक शब्दावली का आंतरीकरण, बिल्कुल सही है, जो ऊपर वाला सही है तो ये भी सही है, शब्दावली। परिवार में भूमिकाएं सिखाना, बिल्कुल सही है। अब देखिए सहकर्मी समूह के मानदंडों, मूल्यों और अपेक्षाओं का आंतरीकरण, ये मुझे थोड़ा गलत लग रहा है, क्योंकि सहकर्मी के बारे में सिखाना, चलो कुछ बच्चों को ये सही भी लग रहा होगा कि फ्यूचर रोल सहकर्मी के साथ कैसे रहना है वो भी पेरेंट्स बताते हैं, लेकिन ऑप्शन से पकड़ लोगे अगर चारों में कंफ्यूज हो। चारों में सबसे कमजोर भूमिका तो यही है, ये तो समझ में आ गया आपको। अब देखिए ऑप्शन देखो, ए बी सी डी, डी ऑप्शन सबसे कमजोर है, और ए तो सबसे, अगर ए और बी साथ में है, क्योंकि दोनों एक सी बात कही है, तो ए और बी तो होने ही चाहिए। यहां पर देखो ए बी है, ए नहीं है, तो ये गलत हो गया। यहां पर ए है और बी नहीं है, ये भी गलत हो गया। और यहां पर ए बी है और डी है, तो ये 2 ऑप्शन में मेरा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, ए बी सी या ए बी डी। अब सी और डी में मैक्सिमम कौन सा बेस्ट है वो देखो आप। सी, परिवार में भूमिकाएं सीखना, ये ज्यादा बेटर लग रहा है कि सहकर्मी समूह के मानदंडों और मूल्यों को। भाई एक बात, पेरेंट्स कैसे जान देंगे कि सहकर्मी के मानदंड और मूल्य क्या हैं, क्या एक्सपेक्ट करेंगे वो बच्चे से आपके। फॉर एग्जाम्पल, आपका बच्चा पड़ोस में निकला, क्या आप बता सकते हो कि पड़ोस के बच्चे क्या एक्सपेक्ट करेंगे इससे, क्या उनके मानदंड होंगे? नहीं बता सकते हम, क्योंकि बच्चों के बारे में हमें खुद बहुत लिमिटेड जानकारी रहती है, कभी कुछ सोचते हैं कभी कुछ सोचते हैं, तो ये चीज पता कराना सबसे मुश्किल काम है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ए बी और सी। बताइए समझ में आई बात या नहीं, पकड़ में आ गई बेसिक? तभी तो मैं बोलता हूं बहुत टेक्निकल तरीके से हम बताएंगे, ये टेक्निक्स हैं, टेक्निकल तरीके से हम इसलिए बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्योंकि हम टेक्निक्स के साथ आपको रटाएंगे नहीं, समझाएंगे। बताइए बात क्लियर हो गई? तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको समझ में आते हैं तो फटाफट से बस लाइक सब्सक्राइब भेजो, ग्रुपों में सेंड करो। भूमिका की पहचान एक शिक्षार्थी को उसकी डैश पहचान स्थापित करने में मदद करती है। ठीक है, भूमिका की पहचान, रोल ऑफ आइडेंटिफिकेशन हेल्प ए लर्नर टू एस्टैब्लिश हिज। ठीक है, तो भूमिका की पहचान, अब ये देखो शिक्षार्थी की बात कर रहा है, शिक्षार्थी को उसकी, ठीक है, समुदाय, सामाजिक, व्यक्तिगत या समकक्ष। तो देखिए व्यक्तिगत तो होगी ही नहीं, व्यक्तिगत तो काट ही देते हैं। अब बचा समुदाय, कम्युनिटी और सोशल। समुदाय और कम्युनिटी में से एक ही लेंगे, सोशल लेंगे, तो इसको भी काट देते हैं। अब बचा सोशल और पीयर, तो पीयर तो सोशल का ही पार्ट हो गया। भाई अगर मैं मान लो उसको सोशल पहचान दूंगा तो पीयरों में तो पहचान आई जाएगी, क्योंकि
सोशल ग्रुपों में पीयर ग्रुप, परिवार सब आता है, तो पीयर तो इसी का ही पार्ट है, तो आंसर क्या हो गया जी? सोशल, सामाजिक। इसलिए मैं बता रहा हूं, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मैंने आपको बताया जब अलग अलग चैप्टर के 30 क्वेश्चन आएंगे तो वहां टैब बोल जाएगी, वहां ये होगा अरे ये क्या हुआ, ये किसका सवाल आ गया? अभी तो तुम्हें सोशल समझ में आ गया, अरे सर सोशलाइजेशन का करा रहे हैं तो इसका आंसर सोशल ही होगा, तो तुम तुरंत जो है आंसर सोशल लगाओगे, कॉलर ऊपर करोगे और कहोगे मुझे तो आ गया समझ में सर। नहीं आया। मैं इसलिए तो बता रहा हूं, यहां हम इसलिए तो हैं तुम्हें यह बताने के लिए कि क्या फ्यूचर में तुम्हारे साथ दिक्कतें आएंगी। ये दिक्कत आएगी जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, मान लो 29वां क्वेश्चन ये तुम्हारे एग्जाम में है, तो अब तुम कहोगे कौन से चैप्टर का आ गया भाई, है ना? तो तुम तमाम तुक्के लगाओगे इसमें। इसलिए मैं बता रहा हूं अपने अप्रोच को ऐसा बनाओ कि जो गलत है उसे काटते रहो, जो सही है उनमें बेस्ट लगाओ। बताइए समझ में आ गई? आगे बढ़ जाएं। चलिए, ये हमारा लास्ट सवाल है आज का। आज की जो हमारी क्लास है वो इतनी ही है, तो क्योंकि चैप्टर भी छोटा सा था तो इसका जो 30-35 क्वेश्चन का ही हम लेके आए हैं, 30 भी नहीं होंगे शायद, तो जितने भी होंगे, लेकिन सारे बेस्ट क्वेश्चन थे आए हुए बेहतरीन। 10 मैंने पहले भी करा दिए, बाकी और मिक्स में लेके आऊंगा। क्वेश्चनों की मेरे पास कोई कमी नहीं है, मैं आपको बार बार बता चुका हूं, क्वेश्चन मेरे पास बहुत हैं, खजाना पाया हुआ है मुझे क्वेश्चन का, जितना मुझसे प्राप्त करना चाहो कर लो। बस एक ही वो है, थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब कर देना बस, बाकी तो फ्री बट रहा है। परिवार, सहकर्मी, समूह और पड़ोस आदि डैश के एजेंट है। जहां परिवार आ जाए वहां पर प्राथमिक लगाओ, लेकिन ऑप्शन देखते ही दिमाग चकरा गया, अबे ये कैसे ऑप्शन आ गए, ये पहली बार कैसे ऑप्शन आ गए? मीजो लेवल, मैक्रो लेवल, माइक्रो लेवल, नन ऑफ अबाउ। हिंदी में पढ़ लो तो और भी कैडे, माध्यम स्तर के समाजीकरण, दीर्घ स्तर, सूक्ष्म स्तर, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। बच्चा कहेगा ये तो समझ में ही ना आया, उपरोक्त में से कोई भी लगा दो, नहीं। अब समझो मैक्रो और माइक्रो का अंतर क्या होता है, दीर्घ और सूक्ष्म का अंतर। सूक्ष्म का मतलब होता है जब छोटा, छोटी इकाई, बहुत ही छोटी इकाई, उसे बोलते हैं माइक्रो, बहुत छोटा सा, ठीक है। तो अब देखिए फैमिली, बहुत छोटा सा ग्रुप है, 3-4 लोग, ठीक। समाज के टर्म्स में सोचो, मान लो ये इतना बड़ा समाज है, तो उसमें फैमिली का तो इतना सही वर्चस्व आया, क्योंकि इसमें क्या है, अभी दोस्त भी आएंगे, ये लो दोस्त, इसमें क्या है, स्कूल टीचर भी आएंगे, स्कूल भी आएगा, दोस्त अलग से भी आएंगे, और ऑफिस भी आएगा, इस समाज में सब कुछ आएगा। तो फैमिली तो इसका बहुत छोटा सा हिस्सा है। तो अगर सोशलाइजेशन इतना बड़ा है तो फैमिली सूक्ष्म है, बहुत छोटी सी है उसमें। इवन आपको यह पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूं, कि जो सामाजिकरण की सबसे छोटी इकाई है, नोट कर लेना, समाजीकरण की सबसे छोटी इकाई जो है वो फैमिली है। तो माइक्रो हो गया ना, समाज के हिसाब से तो माइक्रो हो गया। ऐसी पीयर ग्रुप, 4-5 दोस्तों का, छोटे छोटे दोस्तों का ग्रुप, वो भी छोटा ही हो गया। और ऐसे ही नेबरहुड, पास पड़ोस, पूरी कंट्री, पूरे दुनिया में जितने लोगों से मिलोगे आने वाले फ्यूचर में, उनके हिसाब से फैमिली मेंबर्स माइक्रो हैं, पीयर ग्रुप माइक्रो है, नेबरहुड माइक्रो है। तो इसका जो बेस्ट आंसर मुझे लग रहा है वो लग रहा है सूक्ष्म स्तर का समाजीकरण देते हैं, ये बहुत छोटा सा समाजीकरण देते हैं, क्योंकि समाजीकरण तो निरंतर चलता है, लाइफ लॉन्ग चलेगा। उसमें इन्होंने तो मेरे साथ बहुत छोटा सा समाजीकरण दिया, अब आगे मेरे पास जीवन पड़ा है समाजीकरण के लिए, मैं पता नहीं कितने लोगों से मिलूंगा, तो ये माइक्रो आ गए। बताइए, बेहतरीन समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, लिख लेना बढ़िया तरीके से, इसको नोट डाउन कर लेना, और बहुत ही बेहतरीन, उम्मीद करता हूं नोट डाउन कर लिया होगा। और बहुत ही बेहतरीन एक और क्लास हमारी पूरी हो जाती है। हमारी जो उम्मीद है आपसे वो यही है, लाइक एंड सब्सक्राइब, जिसमें दोस्तों अभी थोड़ी सी कमी आ रही है, पता नहीं क्यों, या तो हम आपको पसंद नहीं आ रहे हैं या पता नहीं क्या हो रहा है। आप लोग थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब करने में पता नहीं क्यों अलकसा रहे हो, क्या हो रहा है, कर दो बस फटाफट। और शेयर, और शेयर, अगर आपको हमारी क्लासेस बढ़िया लग रही हैं तो फटाफट से इन चीज़ों को कर दीजिए, ताकि हमें भी बहुत बेहतरीन मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए जानदार कंटेंट लेके आएंगे और आगे, और आपका सिलेक्शन में पूरा आपका सहायता करेंगे, जिससे कि आप एक बहुत सफल शिक्षक बने। तो दोस्तों अगली क्लास लेके हम फिर से आते हैं। नमस्कार और धन्यवाद मेरे दोस्तों।